उद्धव भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यदुवंश के आसन प्रस्थान को देखकर, उनसे भगवान के निर्देशों को सुनकर और भयावह संकेतों को ध्यान में रखते हुए वह एक निजी स्थान में भगवान के पास गए। उन्होंने ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता के कमल चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार संबोधित किए। उद्धव ने कहा, हे मेरे भगवान, हे सभी देवताओं में सर्वोच्च भगवान, आपकी दिव्य महिमाओं को सुनने और जपने से ही वास्तविक धर्मपरायणता प्रकट होती है। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप अपना वंश वापस ले लेंगे और इस प्रकार आप अंततः इस ब्रह्मांड के भीतर अपनी लीलाओं को त्याग देंगे। आप समस्त रहस्यमय शक्ति के सर्वोच्च नियंत्रक और स्वामी हैं। हालांकि आप अपने वंश के विरुद्ध ब्राह्मणों के श्राप का प्रतिकार करने में पूरी तरह सक्षम हैं, फिर भी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका गायब होना आसन है। हे भगवान कृष्ण, मेरे प्रिय स्वामी, मैं एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का त्याग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे भी अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले चले। हे मेरे प्रिय कृष्ण, आपकी लीलाएं मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है और कानों के लिए नशीला पेय है। ऐसी लीलाओं का स्वाद चखकर लोग अन्य वस्तुओं के प्रति अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं। मेरे प्रिय भगवान, आप परमात्मा हैं और इस प्रकार आप हमें सबसे अधिक प्रिय है। हम आपके भक्त हैं और हम आपको कैसे अस्वीकार कर सकते हैं या आपके बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं। चाहे हम लेट रहे हों, बैठ रहे हों, चल रहे हों, खड़े हों, नहा रहे हों, मनोरंजन कर रहे हों, खा रहे हों या कुछ और कर रहे हों, हम निरंतर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। केवल मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों और आभूषणों से स्वयं को सजाकर, जिनका आप पहले ही आनंद ले चुके हैं, और आपके भोजन के बचे हुए हिस्से को खाकर हम, आपके सेवक, वास्तव में आपकी मायावी ऊर्जा पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हे रहस्यवादियों में महानतम, यद्यपि हम सकाम कर्म के पथ पर भटकने वाली बद्ध आत्माएं हैं, आपके भक्तों की संगति में आपके प्रभुत्व के बारे में सुनकर ही हम निश्चित रूप से इस भौतिक संसार के अंधकार से पार हो जाएंगे। इस प्रकार हम आपके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों और आपके द्वारा कही गई अद्भुत चीजों को हमेशा याद रखते हैं और उनका महिमा मंडन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अत्यंत भाग्यशाली उद्धव, आपने यदुवंश को पृथ्वी से वापस लेने और वैकुंठ में अपने निवास पर लौटने की मेरी इच्छा को सटीक रूप से प्रकट किया है। इस प्रकार ब्रह्मादेव, शिव और अन्य सभी ग्रह शासक अब मेरे लिए वैकुंठ में अपना निवास फिर से शुरू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना का उत्तर देते हुए मैं अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ इस दुनिया में अवतरित हुआ और उनकी ओर से विभिन्न गतिविधियां की देवता। मैंने अब यहाँ अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण, जिसकी मैंने व्यवस्था की है, यदुवंश आपस में लड़कर निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे और आज से 7वें दिन समुद्र उठेगा और इस द्वारिका नगरी को जलमग्न कर देगा। हे साधु उद्धव, निकट भविष्य में मैं इस पृथ्वी को त्याग दूंगा। तब कलयुग से अभिभूत होकर पृथ्वी सभी धर्मपरायणता से रहित हो जाएगी। मेरे प्रिय उद्धव, जब मैंने इस संसार को त्याग दिया है तो तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, तुम पापरहित हो, लेकिन कलयुग में लोग सभी प्रकार की पाप गतिविधियों में आसक्त होंगे, इसलिए यहाँ मत रहो। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और नशा, जुआ, अवैध यौन संबंध और मांस खाने से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो नशा जिगर की क्षति का कारण बनता है, जुआ गरीबी का कारण बनता है, अवैध यौन संबंध यौन संचारित रोगों का कारण बनता है और मांस खाने से हृदय रोग और कैंसर होता है। पशु कृषि जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आप इन सभी चीजों के बारे में वैज्ञानिक पत्रिकाओं और रिपोर्ट आदि में पढ़ सकते हैं। अब कृपया दोबारा सुने कि भगवान कृष्ण उद्धव से क्या बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों का दयालु शुभचिंतक है, जो शांत है और ज्ञान और अनुभूति में दृढ़ता से स्थिर है, वह मुझे सभी चीजों के भीतर देखता है। ऐसा व्यक्ति फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच की इस महान बातचीत को आप श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब अगला एपिसोड इस बारे में होगा कि भगवान कृष्ण अपने आध्यात्मिक निवास पर वापस कैसे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि भगवान कृष्ण भगवान है और वह एक साथ हर जगह है। वह प्रत्येक के हृदय में और प्रत्येक परमाणु में है। याद रखें, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वह हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए चिंता न करें, जब तक हम अच्छे काम करते हैं। कलयुग के इस युग में भी हमें भगवान की सुरक्षा प्राप्त है। भगवान हमसे प्यार करता है।
कृपया अगले एपिसोड के लिए बने रहें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सभी प्रसंग श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत से अनुवादित श्रीमद् भागवतम से है। भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सभी पर कृपा करें। हरे कृष्णा।